बात बांग्लादेश की, बात आज हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की, आज बात कट्टरपंथियों की। बांग्लादेश की यूनिट सरकार हिंदुओं की जान की दुश्मन बनी हुई है। वहां पर रह रहे अल्पसंख्यक हिंदू संगठनों, जी हां, अल्पसंख्यक हिंदू कट्टरपंथियों के टारगेट पर हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। कभी मंदिर तोड़े जा रहे हैं, तो कभी हिंदुओं पर हमला किया जा रहा है, तो कभी हिंदू धर्म गुरुओं को जेल में डाला जा रहा है। हिंदुओं के दमन का आलम यह है कि कट्टरपंथी खुलेआम हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे हैं। ढाका से लेकर चटगांव तक हिंदुओं के खिलाफ साजिश की जा रही है, लेकिन यूनिट सरकार को उस वक्त झटका लगा जब इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग को बांग्लादेश के हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। जबकि यही इस्कॉन वहां पर बाढ़ और विपत्ति के समय मदद करता है, पीड़ितों को मदद मुहैया कराता है, राशन और तमाम सारी जरूरतें मुहैया कराता है। शेख हसीना ने भी अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर यूनिट सरकार पर हमला बोला है। चिन्मय दास की तत्काल रिहाई की मांग की गई है। उधर भारत सरकार भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर सख्त रुख अपना रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ इस मुद्दे पर काफी देर तक चर्चा की, बातचीत की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि गाजा में जिन सेलिब्रिटीज को हिंसा, मानवाधिकार और हनन दिखाई देता है, उन्हें बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रही हिंसा दिखाई नहीं देती। सोशल मीडिया पर आंसू बहाने वालों को बांग्लादेश पर बोलने पर क्या सांप सूंघ जाता है? क्या हर मुल्क, हर पार्टी और हर नेता अपनी सुविधा और वोट बैंक के हिसाब से हिंसा और जुल्म को देखता है? बड़ी दुख की बात है। लेकिन इस बीच कुछ बयान भी है, जरा सुनिए। चिन्मय कृष्ण दास, চন্দন কুমার ধর ইসকন বাংলাদেশের মুখপাত্র নন, তাই তার বক্তব্য সম্পূর্ণ তার ব্যক্তিগত। অতএব নীরাজ গৌর দাস, স্বতন্ত্র গৌর দাস ও চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের বক্তব্য এবং কৃতকর্মের জন্য ইসকন বাংলাদেশ কোনোভাবেই দায়ী নয়। वर्ल्ड वाइज एक बहुत बड़ी संस्था है और उन्हीं के पुजारी को अरेस्ट किया गया बांग्लादेश में। और पूरे देश में मैं देख रहा हूं कि कोई भी इस्कॉन टेम्पल से बोल नहीं रहा। इतने डिवोटी हैं, सारे इस्कॉन टेम्पल ही अगर रोड पे आ जाएं तो भारत में जाम कर सकते हैं, बांग्लादेश को जाम कर सकते हैं, अमेरिका को भी जाम कर सकते हैं। इतने इस्कॉन के फॉलोअर्स हैं। पर एक व्यक्ति जिसने सत्य के लिए आवाज उठाई, वहां हिंदुओं को बचाने के लिए आवाज उठाई, इस्कॉन से आवाज नहीं आ रही उनके लिए? आनी चाहिए। जब देवकीनंदन कथा पंडाल में आवाज उठा सकता है तो हर एक इस्कॉन टेम्पल से आवाज उठनी चाहिए। हर एक मंदिर, हर एक कथा पंडाल से आवाज उठनी चाहिए। इतनी आवाज उठनी चाहिए कि हमारी आवाज बांग्लादेश के कानों में पड़े तो वो बहरे हो जाएं। इतनी ऊंची आवाज उठनी चाहिए। ये थी देवकीनंदन ठाकुर की बात। बांग्लादेश के मुद्दे पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बांग्लादेश में स्थिति अब पहले जैसी नहीं है। भारत के बांग्लादेश के पहले से चुनी हुई सरकार के साथ अच्छे संबंध थे। भारत और बांग्लादेश में एक समानता थी। सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रहते थे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की मौजूदा स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। सुनिए। जो हालात पहले थे, दुर्भाग्य से वो आज नहीं है। पिछली जब गवर्नमेंट, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसके और हमारे देश के बीच में अच्छे संबंध थे, पॉलिटिकल भी और सोशल भी। बहुत सारे हमारे बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे, MBBS के लिए विशेष रूप से। और बांग्लादेश ने बहुत प्रगति भी की थी कई क्षेत्रों में। लेकिन जो बीच में ही एक इनकलाब जैसा आया, वो ठीक नहीं। और सबसे बड़ी बात जो बांग्लादेश और हमारे बीच में, हिंदुस्तान के बीच में कॉमन थी, ये सब धर्म
और धर्मों के लोग आपस में मिलजुल के रहते थे। लेकिन आज जो माइनॉरिटीज का हाल हम टेलीविजन में देखते हैं, सुनते हैं, वो दुर्भाग्य की बात और चिंता की बात भी। इसलिए जो आज सरकार है उसे सोचना चाहिए कि माइनॉरिटीज हर देश में होते हैं, उनके इस प्रभाव से शायद दूसरे देशों में कोई नुकसान न हो, इसलिए उसकी हम निंदा करते हैं। और उस जो प्रेजेंट सरकार है वो उसे रोकने में और जो अल्पसंख्यक हैं उनको बचाने में अभी तक सफल नहीं है। वहीं बांग्लादेश के मुद्दे पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है, वो इस पर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन केंद्र सरकार को इन मामलों में कदम उठाना चाहिए। बीजेपी के कार्यकर्ता कुछ संतों के आगे रखकर जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं उससे असली मुद्दा कमजोर पड़ रहा है। ये जो बांग्लादेश का मैटर है वो तो इंटरनेशनल मैटर है, हम लोग कुछ कह नहीं सकते। ममता बनर्जी हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारा ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी जो कहना था कह दिया, क्योंकि ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए। हम सेंट्रल गवर्नमेंट ये इंटरनेशनल इशू है वो देखेगा। तो जो इंसिडेंट कुछ खबरें आ रहे हैं वो मोस्ट अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके आगे हमारा हाथ में नहीं है। क्यों? हम एक स्टेट है और वो एक देश है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए। लेकिन अभी बंगाल में, कलकत्ता में जो कुछ हो रहा है, दो एक मिছিল जो चल रहा है साधु संत के नाम पे, थोड़ा बीजेपी एक्टिविस्ट वो जो कर रहा है, जिस स्टाइल का स्लोगन दे रहा है, जूता मारो ये मारो, वो तो डायलूट होता जाता है। वहीं बांग्लादेश के मुद्दे पर इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमन दास का कहना है कि कई बार बांग्लादेशियों में अल्पसंख्यकों को लगता है कि दुनिया उन्हें भूल गई है और कोई उनकी परवाह नहीं करता है। हम उन्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि वे सभी हमारे दिलों और प्रार्थनाओं में रहते हैं और हम उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसी चर्चा थी कि बांग्लादेश इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाएगा, लेकिन वहां के उच्च न्यायालय ने कहा है कि यह मुद्दा उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। एक्चुअली हम लोग ये कीर्तन सभा ऑर्गेनाइज किए हैं क्योंकि बहुत बार जो बांग्लादेश के लोग को लगता है, जो माइनॉरिटीज़ है, उनको लगता है कि पूरा विश्व उनको भूल चुका है और उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो आज कीर्तन के माध्यम से हम सभी उनके सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उनको बताना चाहते हैं कि भाई आप लोग सभी लोग हमारे हृदय में हैं और हमारी प्रार्थना में हैं। आज हाई कोर्ट ने, वहाँ की बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने बताया कि ये मामला उनके दायरे में नहीं आता है, तो हाई कोर्ट ने उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया है। तो ये जैसे डूबते को तिनके का सहारा भी काफ़ी होता है। तो कल से हम लोग जब इस तरह की खबर आ रही थी कि इस्कॉन को बैन किया जाएगा तो हम लोग बहुत चिंतित थे, लेकिन ये हाई कोर्ट के उत्तर से आज हमको थोड़ी शांति मिली है कि एटलीस्ट ये मामला खारिज हो जाएगा। उधर कोलकाता में हिंदू जागरण मंच ने एक रैली निकाली है विरोध में। यह रैली बांग्लादेश इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और कारावास के विरोध में निकाली गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, विरोध प्रदर्शन किया गया है। इसी खबर पर बात करने के लिए कोलकाता में हम अपने सहयोगी रौनिक दत्ता के पास चलेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या असर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित यहाँ पर कोलकाता में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और कोलकाता में सबसे ज़्यादा आवाज़ भी देखी गई है। लेकिन कलकत्ता की सरकार में, कलकत्ता के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये भारत सरकार का मामला है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, लिहाजा भारत सरकार इस पर फैसला ले और भारत सरकार जो भी फैसला लेगी हम उनके साथ हैं। रैनिक, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन? हाँ, एकदम ही देखिए, ये विरोध प्रदर्शन पहले चालू हुआ जब चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार किया गया है।
चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार करने के बाद ही पहला विरोध प्रदर्शन किया गया था बीजेपी की तरफ से। बीजेपी का जो बंगाल का लीडर ऑफ ऑपोजिशन है शुभेंदु अधिकारी, उनकी तरफ से कहा गया था कि चिन्मय कृष्ण दास को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है और बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू जो लीडर्स है, जो हिंदू संत है, उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, उसी के प्रोटेस्ट में बंगाल बीजेपी रास्ते में आए थे। और बंगाल बीजेपी की तरफ से बांग्लादेश डेप्यूटी हाई कमिश्नर के जो ऑफिस है कोलकाता में, उस जगह में जाकर वो लोग विरोध प्रदर्शन किए थे। डेप्यूटी हाई कमिश्नर के साथ मुलाकात भी किए थे। डेलीगेशन टीम की तरफ से एक रिक्वेस्ट रखा गया था कि चिन्मय कृष्ण दास को अगर जल्दी से जल्दी छोड़ा ना जाए तो जो वीजा प्रोवाइड किया जाता है वो वीजा को रोक दिया जाए, यानी बांग्लादेश से जो वीजा लेते हैं भारत का, वो वीजा को रोक दिया जाए। ये डिमांड भी बंगाल बीजेपी की तरफ से रखा गया था। मगर आज जो देखा गया, आज रास्ते में साधु संत जो है पश्चिम बंगाल के, वो लोग रास्ते में उतरे थे। रास्ते में आकर बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर हमला का घटना घट रहा है, और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश का ढाका, चट्टग्राम हो या सिलेट हो, सब जगह में जिस तरीके से प्रतिवाद हो रहा है, उसी तरीके से आज कोलकाता में भी प्रदर्शन देखने को मिला। साधु संतों का कहना है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के ऊपर हमले का घटना घट रहा है, उससे जो बांग्लादेश का माइनॉरिटीज है, मेनली जो हिंदू संगठन है, उनको लगता है कि उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए देश भर में और कोई नहीं है। मगर वो लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी वो लोग और पूरा देश का जो लोग, बिल्कुल, इस घटना को लेकर कई जगह विरोध प्रदर्शन भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रहने का। और इसी मसले पर हमने एक सर्वे कराया है। सर्वे में कई सारे सवाल भी पूछे हैं। जो सवाल हमने पूछे उनमें पहला सवाल आपके सामने, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहे हैं, आपकी राय क्या है? 83% लोगों ने कहा कि भारत सरकार को इसमें तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। 2% लोग कहते हैं कि अमेरिका को हस्तक्षेप करना चाहिए। 15% लोगों ने कहा दुनिया में बांग्लादेश अलग थलग हो। और इसके बाद एक और सवाल हमने पूछा, बांग्लादेश के हालत को लेकर प्रधानमंत्री मोदी एस जयशंकर मुलाकात पर आपकी राय। 48% लोगों ने कहा कि भारत अब दबाव को बढ़ाएगा। 6% लोगों ने कहा दोनों देशों के रिश्ते तल्ख होंगे। 40% लोगों ने कहा हिंदुओं पर जुल्म रुकेंगे। और 6% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, बांग्लादेश में इस्कॉन को बैन करना चाहते हैं कट्टरपंथी, आपकी राय। 21% लोगों ने कहा सही है। 55% लोगों ने कहा गलत है। 20% लोग कह रहे थे कि भारत और दुनिया के देश आपत्ति दर्ज करें, इस पर आपत्ति दर्ज करनी चाहिए। और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चर्चा करते हैं। रिटायर्ड डीजीपी बीएल बोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आंतरिक सुरक्षा के विशेषज्ञ भी हैं। हरिंदर सिंह सिक्का, जो कि एक्टिविस्ट है, हमारे साथ मौजूद हैं। भास्कर घोष, नेता बीजेपी। अभय दुबे, नेता प्रवक्ता कांग्रेस। संजय सरकार, नेता टीएमसी। और जीत मित्र प्रभु, वरिष्ठ उपदेशक इस्कॉन टेम्पल, दिल्ली, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं जीत मित्र जी से बात करूंगा, पूछूंगा। जीत साहब, हमने कई सारे सवाल पूछे हैं इस्कॉन को लेकर जो स्थिति है, और मैं भी 2 बयान सुन रहा था। पहला बयान जो कि राधा रमन साहब दे रहे थे, जो कि पश्चिम बंगाल में, वो ये कह रहे थे कि साहब जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है, वैसे अदालत के इस फैसले से हमको सहारा मिल गया। अदालत ने कह दिया कि मेरे ये कार्य क्षेत्र से अलग है। और दूसरा मैं सुन रहा था कि कथावाचक कह रहे थे कि इस्कॉन के इतने अनुयायी हैं कि वो अगर किसी भी देश में सड़कों पर निकल जाए तो हाहाकार मच जाएगा। पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि अगर इस्कॉन के साथ ये व्यवहार बांग्लादेश में हो रहा है तो इसके होने का मतलब क्या है। जीत मित्र जी, प्रभु साहब बताइए। हरे कृष्णा। देखिए, शास्त्र का सिद्धांत है कि जब भी किसी शासन के अधिकारी निर्दोष जनता को तंग करते हैं, अत्याचार करते हैं, और विशेष रूप से किसी निर्दोष वैष्णव को शारीरिक दंड देते हैं, तो उस समय उनका महान दुर्भाग्य और बड़ा विनाशकारी दुर्भाग्य आ जाता है। ये शास्त्र का सिद्धांत है और हमेशा ऐसा हुआ। तो रशिया में भी इसी प्रकार काफ़ी अत्याचार हुआ था इस्कॉन के ऊपर जी। लेकिन आगे चल कर के फिर क्या हुआ कि रशिया के कई टुकड़े हो गए, और वहाँ रशिया में अभी बहुत तेज़ी से प्रचार हो रहा है इस्कॉन का। हरे कृष्ण का आंदोलन बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो भविष्य, जो निकट भविष्य है, उसमें परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम
भगवान चैतन्य जो संकीर्तन आंदोलन के पिता हैं, उन्होंने ये जो है सिद्धांत दिया है कि श्री कृष्ण संकीर्तन आंदोलन की परम विजय थे, निश्चित रूप से विजय होगी। लेकिन इस समय ज़रूर दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़ा संकट है, इस पर आप लोग विचार करें, परंतु वास्तव में वो अपना बहुत भारी विनाशकारी दुर्भाग्य बुला रहे हैं। संजय सरकार साहब, नेता टीएमसी हमारे साथ मौजूद हैं। एक संकेत तो जीत मित्र प्रभु जी ने दे दिया है, लेकिन ये आरोप भी लगा रही तमाम राजनीतिक पार्टियां कि बांग्लादेश में जो कुछ घट रहा है उस पर पश्चिम बंगाल की सरकार का रुख और व्यवहार बड़ा ठंडा सा है। हरे कृष्णा, देखिए सबसे पहले हम आपको बताने चाहते हैं, हम एक खुद ही एक इस्कॉन का मेंबर है मायावी लाइफ में, मैं आपको बता रहा, और इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइज है, शायद तो कोई ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइज है कि नहीं मेरे को मालूम नहीं, लेकिन बंगाल सरकार में आज भी अभिषेक जी भी एक बात बोले हैं, जो भी स्टैंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेंगे उस स्टैंड को साथ में हम लोग सहमत है। मतलब इतना बड़ा घटना घटा है बांग्लादेश में, चिन्मय स्वामी को साथ में जो हुआ, चिन्मय स्वामी प्रभु जी जो है उसको साथ जो घटना घटा, अति निंदनीय घटना। एक संत जो है वो समाज में बंटवारा करने के लिए, समाज को सुरक्षा करने के लिए, समाज में शिक्षा देने के लिए, बाढ़ पीड़ित इलाका में जाने के लिए काम करता है। हम खुद हैं इस संस्था को साथ में, हमको खुद जानकारी है। मैं एक चीज बताने चाहता हूँ, और बंगाल गवर्नमेंट हमेशा इस्कॉन को साथ में थे, इस्कॉन को साथ में है और इस्कॉन साथ में रहेंगे। मैं आपको, कोई ठंडा बात नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत जल्दी ये संकेत दे दिए भास्कर जी, ये संकेत दे दिए कि बंगाल सरकार इस्कॉन के साथ थे, इस्कॉन के साथ है, इस्कॉन के साथ रहेंगे, और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने ये कह भी दिया कि ये हमारे कार्य क्षेत्र के बाहर का मामला है, ये दूसरे देश का मामला है, भारत सरकार इस पर फैसला करे, हम उनके साथ खड़े हैं, उनके फैसले के साथ खड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बांग्लादेश में जो कुछ घट रहा है उसमें आरोप ये लगाया जा रहा है कि साहब शेख हसीना हिंदुस्तान में है, भारत में शरण दे रखी है, इसलिए वहां के लोगों का गुस्सा बना हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार है वो उस पर कोई ठोस रणनीति नहीं बना रही है। देखिए मैं 10 सेकंड आता हूं आपके पास। सरकार जी, मैं संजय जी मैं आपके पास आता हूं, भास्कर जी से एक राय लेना। मैं आज शाम को सारे पैनलिस्ट जो है, बीएल बोरा साहब, हरिंदर सिंह साहब, अभय दुबे जी साहब, संजय सरकार साहब, जीत मित्रा साहब, सब में एक तो कॉमन चीज है कि हम लोग सब हिंदू हैं। कोई हम बोल नहीं पाएंगे कि हम लोग हिंदू नहीं है, लेकिन आज संजय सरकार, चलो अब इस पैनल में भी आप हिंदू मुस्लिम ले आए क्या? टीएमसी, मैं कहता हूं ना, जो टीएमसी पैनल को तो छोड़ दीजिए, जो टीएमसी का प्रवक्ता जो है वो है, उसी को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। संजय सरकार जी बोले, हास्यकर बात बोले कि भारत सरकार के साथ बंगाल सरकार खड़ा है। संजय सरकार जी को ये जानना चाहिए, ये जो बांग्लादेश क्रिएशन हुआ था 1971 में, वहां क्रिएशन हुआ था, हिंदू पॉपुलेशन, माइनॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन था 23.1%, और आज ये हो गया तकरीबन 7.95%। और यही संजय सरकार का पार्टी टीएमसी ने जब बोला था हसीना सरकार को जो बर्खास्त किया गया था, तब इन्होंने बोले थे कि वहां से अगर कोई आए तो स्वागत करते हैं हम। तो ये कब बेड़ा पार कर जाते हैं और बेड़ा के इधर रहते हैं, यही पहले सवाल हम आज आपके माध्यम से करना चाहते हैं। और बात रही सरकार और भाजपा का, आज भी भाजपा का पहले का नेता कोई प्रदर्शन अभी तक नहीं किए, जब तक मेरा जानकारी है। भारतीय जनता पार्टी माननीय शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में, माननीय अग्निमित्रा पाल के नेतृत्व में आज सबसे बड़ा प्रदर्शन किए, और इस प्रदर्शन सिर्फ एक दास जो हमारे नेता हैं, जो हमारे सम्मिलित और सनातन जागरण जोट का सर्वोत्तम नेता है, इस्कॉन का सर्वोपर महाराज है, उनके साथ मिलकर हम हिंदू एट्रिशन के अगेंस्ट में आज हम लोग आंदोलन, आपने प्रदर्शन करके बता दिया कि आप कितने चिंतित हैं। अभय दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। अभय जी, आपकी प्रतिक्रिया। भारत सरकार जो ये भास्कर जी हो गया, भास्कर जी हो गया, ठीक है, हो गया, भास्कर जी हो गया। अब कांग्रेस की चिन्मय कृष्णदास जी की गिरफ्तारी का कांग्रेस पार्टी ने दृढ़ता से विरोध किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं क्या देश भर में? और ये गलत खबर है
कि ये शेख हसीना के बाद ये स्थिति, शेख हसीना के पहले भी वहां पर इस्कॉन पर हमले हुए, हिंदू समाज के लोगों पर हमले हुए, यहां तक कि प्रधानमंत्री जब बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे तब भी हुए और मैं डिबेट में था उस समय भी। कितनी शर्मनाक बात है। क्या समाधान निकाला भारतीय जनता पार्टी ने? जानते हैं आप, जब हिंदुओं पर 305 स्थानों पर हमले हो रहे थे तब हम समाधान ये निकाला मोदी जी ने कि अपने गृह मंत्री के बेटे को कहा कि बेटे बुलाओ और बांग्लादेश के क्रिकेट टीम का मैच कराओ और बिरयानी खिलाओ उनको। सिर्फ ये समाधान है। अरे मजबूत सरकार होती तो आज कनाडा में भी हमले हो रहे हैं हिंदू समुदाय पर, यूके में हुए मंदिरों पर हमले, बांग्लादेश में, और कौन हमला करवा रहा है? कौन हमला करवा रहा है? कश्मीर में एक के बाद एक माखनलाल बिंद्रू जो 90 के दशक में कश्मीर छोड़कर नहीं गए, उनकी हत्या कर दी गई, राहुल भट्ट की हत्या कर दी गई, रजनी बाला की हत्या कर दी गई, कौर मैडम की हत्या कर दी गई। एक ट्वीट देखा आपने प्रधानमंत्री जी का? एक ट्वीट तक नहीं करते सैनिकों की शहादत पर भी। निकम्मी सरकार है ये, हम कोई अपेक्षा नहीं, हम तो दृढ़ता से ये कोशिश करेंगे कि सारा हिंदू समाज जागृत हो और इसकी घोर निंदा भारत की सरकार की भी। आप मुझे एक क्लिप बता दीजिए या मैसेज बता दीजिए कि प्रधानमंत्री जी और जयशंकर जी की चर्चा हुई है। मैंने देखा आज दिन भर सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर। क्या होता है सूत्र? कहना विदेश मंत्रालय कि प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की और करे बांग्लादेश से चर्चा, दबाव बनाए। इतना छोटा सा देश अगर हिंदू समाज पर इतने बड़े बर्बरता से हमला कर रहा है, कत्लेआम कर रहा है, तो क्या दही जमा कर बैठी सरकार मुंह में? ये बड़ी